CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगर परिषद बिछिया जिला मंडला की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण 2025 की कार्यवाही के प्रेक्षण हेतु नियुक्त प्रेक्षक श्री राजा सिंह परिहार राज्य प्रशासनिक सेवा मंडला आगमन हुआ। प्रेक्षक द्वारा 7 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक पर्यवेक्षण कार्य किया जाएगा। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने नारायणगंज विकासखंड के परमाणु परियोजना ग्राम चुटका का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से चर्चा करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को कौशल के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ उठाते हुए कौशल विकास के प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। चुटका भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा ने उपस्थित जनों को साइबर अपराध के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल के माध्यम से फोन, वीडियो कॉल आदि के जरिए ठगी की जा रही है। इसके विषय में जागरूकता बहुत जरूरी है। युवाओं से चर्चा करते हुए उन्होंने ऑपरेशन क्लीन स्वीप की जानकारी देते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज के लिए हमारे युवाओं को आगे आना आवश्यक है। हमें नशे को न, जिंदगी को हाँ कहने की आवश्यकता है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा नारायणगंज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम चुटका में आदिवासी महिला मीराबाई मरावी के घर पहुंचे एवं शासन की योजनाओं का फीडबैक लिया। मीरा दीदी ने शासन से मिल रही योजनाओं के विषय में चर्चा की। अधिकारियों ने दीदी से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। मीरा दीदी के आग्रह पर उनके घर स्वल्पाहार भी किया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए समय सीमा में पूर्ण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि संबंधित अधिकारी नियमित रूप से कार्यों की मॉनिटरिंग करें, साथ ही शेष बचे कार्यों को जल्द पूर्ण कराएं। प्रगतिरत ग्रेवल सड़क की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत समय पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाएं और युवाओं को इसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने मंडला शहर में यातायात का दबाव बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आवागमन की सुगम व्यवस्था व जानमाल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सहपठित नियम 215 मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत मंडला शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषेधित करने हेतु प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। ग्राम पंचायत देवदरा भूमि स्वामी मेसर्स सत्यकिशोर एवं कंपनी बस स्टैंड रोड मंडला ब्रजकिशोर अग्रवाल पिता कुंज बिहारी अग्रवाल की भूमि में अनीता गोस्वामी पति द्रोणाचार्य के द्वारा बिना पूर्व अनुमति के बोरवेल खनन कराया जा रहा था। मौके में मां भगवती बोरवेल की गाड़ी को बोरवेल खनन करते समय राजस्व अनुविभागीय कार्यालय मंडला के मार्गदर्शन में एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडला की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर खनन करते पकड़ा गया एवं बोरवेल वाहन को पुलिस थाना को सौंपा गया। जन औषधि दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि जन औषधि केंद्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को चरितार्थ करते हैं। हमारी सरकार आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह का आयोजन हुआ है। मंडला और बिछिया में जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।
शेष अन्य 7 विकासखंडों में भी जन औषधि केंद्र शुरू किए जाएंगे। सभी के स्वास्थ्य के लिए निरोगी काया अभियान शुरू किया जा रहा है। हम सभी को मिलकर आमजन का अभियान बनाना है। उन्होंने उपस्थित जनों से इस अभियान के प्रचार प्रसार में सहभागी बनने की अपील की। उन्होंने 70 साल से अधिक बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर प्रशासन की सराहना की। सरस्वती मां के चित्र पर द्वीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया गया। मन्नूलाल को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। अंशुल पड़वार, श्याम दास और अरमान भारतीया को आयुष्मान कार्ड से सफल उपचार हेतु शालश्री फल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ शमसुन्निशा, दुर्गा शंकर रजक, हरिप्रसाद प्रजापति और पलक सिंधिया को फूड बास्केट प्रदान किए गए। आज घोषित किया है, जिस तरह से अभी हमारे आदरणीय सांसद जी अभी चर्चा कर रहे थे, सिविल सर्जन जी चर्चा कर रहे थे कि पूरे देश के अंदर 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं और आज हम लोगों ने मंडला जिले में 2 जन औषधि खोले हैं, जिस 17 सितंबर को हमने जिला मुख्यालय में खोले थे और इसके बाद बिछिया में इसका हम लोगों ने शुभारंभ किया। आप सब लोगों के सहयोग से पूरे ब्लॉकों में, जिस तरीका से मंडला जिले के 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉकों में धीरे धीरे जो हमारे 7 ब्लॉक हैं और उन 7 ब्लॉक में भी जन औषधि कार्यालय खोला जाएगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, ताकि हमारे पूरे जिले के जनता जनार्दन को अच्छा उसका लाभ मिले। जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे कि ये जन औषधि कार्यालय से जिस तरीका से 40 से 80% हम लोगों को सस्ती दवाई और अच्छे गुणवत्ता के जेनेरिक दवाई मिलती है, निश्चित ही उसका लाभ हमारे एक एक नागरिक बंधु, एक एक भाई बहने इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाएं। ऐसे में आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ। जिस तरह से अभी आप सब लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब आयुष्मान योजना का शुभारंभ किए थे, उस समय में लग रहा था कि शायद हमारे क्षेत्र के लोग कम बनाएंगे, पर मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मंडला जिले के 7,80,000 लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ आज हमारे जिले के जनता जनार्दन ले रहे हैं। मैं चाहूंगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा दें। भाइयों बहनों, ये इतना अभिनव योजना है, पुल पुलिया रोड सड़क तो बनती है, किंतु जान है तो जहान है और हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। उसको लेकर के सिर्फ जन औषधि अभियान के रूप में ही नहीं, अपितु अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी जिस तरीका से निरोगी काया अभियान भी शुरू किया गया है। और निरोगी काया अभियान वो अभियान है कि मैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप हम सब लोग जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक होने के नाते ये अभियान पूरे जिले में अच्छा प्रचार प्रसार हो और उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा जनता जनार्दन को मिले, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ। ये अभियान लगातार निरंतर चलती रहेगी, किंतु जन अभियान जिस तरीके से अभी निरोगी काया अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर राज्यों को लक्ष्य दिया, हर विकास खंड में, हर पंचायत में ये अभियान का शुभारंभ हो, ताकि एक एक व्यक्ति निरोगी काया का लाभ लेते हुए, चाहे वो शुगर का हो, चाहे बीपी का हो, ब्लड प्रेशर का हो, कैंसर का हो, ऐसे अनेक बीमारियों का इलाज वहाँ पे होगा। और जो व्यक्ति बीमार है उनका तुरंत जन अभियान, जन औषधि कार्यालय के माध्यम से उनको दवाई वितरण होगी। आज कर देंगे, शाम को हो जाएगा, है ना? आपका भी होना मेरे पास ये होते गिर गई स्लिप कार्ड पहचान लेना इधर ये माया ये काया चलिए अगला स्थान हम सभी मैं आग्रह करूंगी हमारे अतिथि जनों से कि वे मंच पर अपना यहाँ देखो, यहाँ
आश्रम। वृद्धाश्रम ये क्या है? दान का टेस्ट कर लिए है ना? चलो लगा के जरा सुनो भाषण अभी मैडम की, ठीक है? दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। अगले क्रम में श्याम दास जी आप। हाँ बोलिए। 2 महीने हो चुका ऑपरेशन। हाँ मेरे यहाँ का ऑपरेशन हुआ है और दर्द भी बना रहते हैं, सूजन भी बनी रहती है। कहाँ हुआ था ऑपरेशन? हाँ आयुष्मान द्वारा था। मैं चल नहीं पा रहा हूँ सर। मैं जरा डॉक्टर साहब और टेस्ट कराइए कहाँ रहते हो? मैं कौवा आप सभी के स्वस्थ और निरोगी जीवन की रहे। बोला मोदी सिंधिया जी, ये क्या पलक सिंधिया जी 100 दिन का? आप भी आ जाए अच्छा टीवी का। और हमारे अतिथियों के मैं आमंत्रित करूंगी हमारे सांसद परम सम्मान्य आदरणीय संपत्ति आयुक्त मैडम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कुलस्ते जी, सांसद नंदा, मंच पे आसीन उमा अध्यक्ष श्री सुमेश मिश्रा सर, हमारे एक बार पुनः मैं हमारे सभी आमंत्रित अतिथियों का द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2024 को हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं सस्ती एवं उपलब्ध भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो मरीज उनको हम क्या सहायता दे सकते हैं दवाइयों के माध्यम से, मिशन के माध्यम से, ये सरकार ने प्रयास किया। और बाकी आयुष्मान कार्ड तो ये इसमें 5 लाख रुपए तक का पेंशन सरकार की तरफ से दिया गया, उसकी पॉलिसी है, वो मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हमारे जिले में जो संख्या मैंने कहा कि ये जो परिवार हमारे 83,000 परिवार, तो उनके आप परिवार में एवरेज परिवार का मतलब व्यक्ति से इसका संबंध नहीं, परिवार से, परिवार में 2, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। तो साधारण पे अगर आप देखेंगे तो इसका एवरेज लगाए तो कितनी संख्या हमारे यहाँ है। 1 लाख का हमारा जो टारगेट है उसमें से मध्य प्रदेश में कितने 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे हमारा जिला है। तो इसी दृष्टि से हर सेक्टर में जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी जो उन तक ये संदेश जाना चाहिए, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, यही प्रयास हम सब लोग मिलकर के करते हैं। और सरकार की तरफ से इस अभियान को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने का एक संकल्प, और हमारे जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए भी, और जितने भी हमारे जो दवाई के लिए जो मेडिसिन जहाँ जहाँ बनते हैं, ऐसे हमारे केंद्रों को भी हमने प्रमोट किया है। सरकार ने उनको, वो भी हमारे कंपनियों को भी सस्ते दाम पर देने का भी सरकार का निर्णय है, ताकि हमारे मरीजों को इसका सीधा लाभ कम रेट पर मिल सके। तो कितने तरह के हमारे इस प्रकार के मेडिकल स्टोर्स हैं, क्लिनिक हैं, परंतु जेनेरिक औषधि जो केंद्र खुले, और इसलिए जिला मुख्यालय में इस प्रकार के इस कार्यक्रम को जन जागरण की दृष्टि से करने का तय हुआ। आप सबको अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सस्ती दवाई है, और ये आयुष्मान कार्ड जो हमारे यहाँ मंडला जिले में लगभग 83,000 जो परिवार है, अब परिवारों के अगर हिसाब से देखेंगे तो उसकी संख्या डबल टेबल हो सकती है। तो ये जो संख्या है, ये एक प्रकार के हमारे बेनिफिशरीज है, और इस बेनिफिशरीज को सस्ती दवाइयां
अगर ये आप जनरिक हवाई के अंदर जाएंगे तो उनको कम दाम पर लगभग 50 से 60% उसमें जो मार्केट रेट उसमें से कम रेट पे देंगे। और इसलिए हम सबके लिए आज जैसे अलग अलग प्रकार के जो हमारी बीमारी उनके ट्रीटमेंट के लिए सरकार ने, आप सबको पता होगा, पिछले हमारे मध्य प्रदेश में, इसके पहले गुजरात में सिकल सेल के बारे में जन औषधि अभियान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को इसका शुभारंभ किया गया था और पूरे देश के अंदर 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोला गया। आज चूंकि 7 मार्च है और 7 मार्च को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज जन औषधि दिवस के रूप में 7 मार्च का घोषित किया गया है। उसी के अवसर पर आज हम मंडला जिले के जिला अस्पताल में ये कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए थे और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए, उनको दवाई वितरण, उनको औषधि दिया गया और उनको कुछ ऐसे हैं जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जिन्होंने ऑपरेशन कराया और आयुष्मान कार्ड का लाभ लेकर के जो स्वस्थ हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी हम लोगों ने आज यहाँ पे सम्मान किया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। जिला चिकित्सालय में प्रबंधन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। शिशु वार्ड में चूहों का आतंक देखा गया है, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। दिन में ही चूहों को धमाचौकड़ी करते देखा गया है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों व शिशुओं को खतरा है। वहीं वार्ड में बच्चों के परिजन भी परेशान हो रहे हैं। बताया गया कि साफ सफाई की कमी के चलते वार्डों में चूहों की संख्या बढ़ रही है। वार्डों में चूहों को घमते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे नवजात बच्चों को खतरा का अंदेशा है, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर कलेक्टर ने शिशु वार्ड का निरीक्षण किया, प्रबंधन को फटकार लगाई। इस बात को लेकर जब प्रदेश कैबिनेट मंत्री टीएचई विभाग श्रीमती संपतिया यूके से पूछा गया कि इतनी बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल प्रबंधन की उजागर हुई है, तो उन्होंने जांच की बात कही, जिम्मेदार पर कार्यवाही की बात कही है। नाश्ता है क्या नाश्ते में ठीक था, आपने चखा कि नहीं चखा? मैं सुबह ही आज चूंकि मैंने देखा और जैसे ही देखी तो मैं तुरंत जिला कलेक्टर को और हमारे सीएमएचओ को तुरंत मैंने लगा करके बात की कि इतनी अच्छी सुविधाएं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्वास्थ्य की चिंता करते हुए इतनी सुविधाएं दी गई हैं। हम पहले देखते थे कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते थे, किंतु आज सरकार के सहयोग से
हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद जी, सभी लोगों के सहयोग से आज यहाँ पे 41 ऐसे डॉक्टर हैं और सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत, हम ये कह सकते हैं कि ये लापरवाही है। और जिस तरीके से आज वहाँ पे जो हमारे प्रबंधक रहे होंगे उनको देखना चाहिए कि जिस तरीके से 6 महीने के 6 महीना वहाँ पे सफाई होती है, दवाई डाली जाती है, और यदि बड़ी संख्या में वहाँ चूहे हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ कोई ना कोई ऐसे अनाज या कोई ना कोई ऐसी चीज रही होगी जिसके कारण उनको खाने के लिए वो चूहे आए होंगे। आज मैं यहाँ जिला मुख्यालय के माध्यम से, आज जिला मुख्यालय अस्पताल में खड़े होकर के आज मैं कलेक्टर को भी निर्देश की हूँ कि आप इसकी जांच कराएं और जो भी दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। थैंक यू। परिवहन विभाग के द्वारा सवारी वाहनों व अन्य वाहनों की चेकिंग में 5 वाहनों से 15,000 सम्मन शुल्क वसूला गया है। वहीं वाहनों के दस्तावेज, टैक्स व फिटनेस PUC की जांच की गई है। जब्त वाहनों को कार्यालय की अभिरक्षा में रखा गया है। परिवहन अधिकारी श्रीमती रमा दुबे ने बताया कि आगे भी जांच जारी रहेगी। राजू कॉलोनी देवग्रा प्रज्ञा नगर में सूखे कुएं में एक गाय गिर गई, जिसका पता माहिष्मती गौ सेवा रक्तदान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप चंद्रौल को जानकारी लगी। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे एवं देवदार राजू कॉलोनी के सरपंच शेर सिंह एवं उपसरपंच नंदू भाईजान अपनी टीम के साथ एवं स्थानीय लोगों की मदद से सूखे कुएं से गाय को JCB मशीन द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया। लगा दिए जल्दी उठाएंगे ताकि दबेगा ऊपर। पहले आप ऊपर आ जाओ, सिट्टी के ऊपर कर लीजिए। ऊपर करो वो बदरक करके बदरक कराओ नहीं इस तरफ जाओ ना। हां बस जान दो ऊपर आ जाओ, उधर जाओ। हाँ खींच लो ऊपर, जान दो जल्दी से खींच लो सामने से खींच लो, फटाफट जान दो ऊपर, जान दो ऊपर जान दो। रुक जा। अरे नहीं खींच लो, सामने से खींचो और खींचो जल्दी खींचो। हाँ उस तरफ जान दो, जल्दी खींचो। हाँ ले आओ, तरफ ले आओ, जो वही तरफ। हाँ बस। ग्राम पंचायत बोकर के आवेदक सतीश झारिया ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि उनके परिवार को, जिनमें उनके चाचा भी शामिल है, जिन्हें आवंटन की भूमि शासन द्वारा की गई शामिल नाम है, अब उनके चाचा धीरे धीरे भूमि को बेच रहे हैं, जो गलत है क्योंकि इसी भूमि से उनके परिवारक जीवन यापन होता है। आवेदक ने कलेक्टर को आवेदन दिया कि भूमि की रजिस्ट्री न की जाए क्योंकि भूमि में उनका भी अधिकार है। नाम है आपका? मेरा नाम सतीश झारिया है, मैं ग्राम बोकर का हूँ और मेरे पिताजी श्री हरदास झारिया जी हैं और मेरे 2 चाचा जी थे, भल्लू अजब 2 चाचा जी थे। और आवंटन में जब मिला था भूमि तो मेरे पिताजी के नाम में, उनके नाम के सहित भूमि स्वामी का पट्टा पूरे पिताजी के नाम में था। तो उन्होंने चाचा जी के नाम में बोला कि इनके नाम में कर दो। तो 78 आरे जो भूमि है आवंटित मेरे भल्लू चाचा के नाम में हो गया था, पर पिताजी आपसी समझौता के दौरान उन्होंने आवंटित भूमि को बांट लिए हैं तीनों भाई। उस भूमि को मेरी चाची अभी बेच दी है, उसका एग्रीमेंट भी हो चुका है। किनको बेची है ये?
रवि चक्रवर्ती। वहीं गाँव में बेची है? बगली का हूँ। बगली में जी। आप किस गांव के हैं? मैं बोकर का हूँ। बोकर, तो ये पूरी जमीन बोकर की है? जी। अच्छा, आवंटित भूमि बोकर की है और आवंटित भूमि को बेचा गया है, जो आपकी चाची द्वारा बेचा गया? जी, और उस भूमि में जो बंटवारा है वो मेरा कब्जे में है अभी भी। अच्छा जी, तो उसमें दिक्कत क्या होगी आपको? वो दिक्कत ये है कि या तो वो भूमि में मेरा नाम आए जो मेरे कब्जे में, या फिर वो ना बिके। नहीं तो आपका हक खत्म हो जाएगा? जी। कुल कितनी भूमि है? 78 आ रही। 78 आ रही। आपका नाम? मेरा नाम सतीश झारिया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मंडला प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे जिलों से भी आए। चौपाटी के सामने स्वागत सभा का आयोजन किया गया, जहां कमलेश टेकाम ने पार्टी को मजबूत और संगठित कर आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ अधिकार की बात कही गई है। पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने कमलेश टेकाम को शुभकामनाएं दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा तिरुमाल तुलेश्वर मरकाम जी के द्वारा मुझे मध्य प्रदेश का कमान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सौंपा गया है, तो मैं इस पद के अनुरूप बाखूबी से संगठन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने निर्वहन करूंगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जैसा आज पूरे प्रदेश से आए हुए जितने भी गोंडवाना के वरिष्ठ, कनिष्ठ, युवा मोर्चा, जीएसयू सभी कार्यकर्ता बंधु, जैसा कि जितनी भी बातें हुई, सभी लोग पिछले 30 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं और कितनी कमियां हैं, हमारे अधिकारों को कैसे छीना जा रहा है दिन प्रतिदिन, इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है और इसको हमको कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है वह बात जरूरी है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हम उस पर कार्य करें कि जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं गांव-गांव में, पूरे आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आप देख ही रहे होंगे, और इस अंचल में रहने वाले सभी वर्गों के लोग भी इस दंश को झेल रहे हैं, जो कि वर्तमान सरकार हो चाहे इसके पहले जो सरकारें रही हों, आज दिनों दिन वो अपने योजनाओं को बनाते हुए वो लूट के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी तरह से परिचित है और सभी बौद्धिक कार्य करते हैं, क्योंकि ये कार्य करने वाले और राजनीति से ओतप्रोत सभी कार्यकर्ताओं को अच्छा नॉलेज भी है, क्योंकि भाषण देना, आप हमेशा लड़ाई लड़ना, जानकारी होगी तभी आप संघर्ष करते हैं और आंदोलन करते हैं। तो बस हमको अपने संगठन को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए बहुत जल्दी हम 15 दिन के अंदर सारी नीतियां बनाकर और बूथ लेवल में, ग्राम लेवल में हम मेहनत करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक रूप से एक होने की मैं अपेक्षा रखता हूं और जो भी गिले के शिकवे हमें मनाकर हमारा लक्ष्य एक है। चाहे पार्टियां जितनी भी हो, एक से विचारधारा वाली पार्टियों के साथ भी हम बैठना चाहेंगे। हमारे सारे सीनियर्स और राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी के साथ हम एक कमेटी बनाकर बहुत जल्द एक कार्य समिति गठित करेंगे और सारे जिले में संगठन को सदस्यता को मजबूत करने के बाद हम 1 साल तक, मेरा यह मानना है कि कहीं पे भी मेहनत संगठन के लिए, हम जो भी कोई काम कर रहा हो 4 घंटे हमें संगठन को देना पड़ेगा और हम ऐसी नीतियां बनाएंगे उसको टेक्निकल तरीके से कि हम कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा लिखित होगा और एक उसको संगठन को नया स्वरूप देकर हम कुछ ना कुछ सफलता हासिल करेंगे भी, क्योंकि हमने एक प्रयोग मंडला में किया था जो अभी देख रहे होंगे और काफी हद तक हम सफल भी हुए
जहाँ तक हम एक राष्ट्रीय पार्टी को पीछे पंचायत चुनाव में छोड़ भी दिए, क्योंकि हमारा सेकंड पोजीशन रहा है आज। और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से बस मेरा यही आग्रह रहेगा कि जो भी हम चुनाव में करते हैं, पंचायत चुनाव में, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो हम सब पूरा बैठकर और कार्य समिति तय करेगी और नीतियां बनाने का काम करने के बाद हम कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट। और मुझ पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया है, तो मैं वही, जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं और सभी जो आए हुए और जो नहीं आए हैं, मैं चाहूँगा कि वो मेरे ऊपर भी भरोसा करें और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूं। बस मेरा यही मानना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संगठन को दोनों पार्टियों से मध्य प्रदेश में इतना मजबूत कर देंगे कि कम से कम महाकौशल क्षेत्र में तो इनके पैर उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश करूंगा। और बस अपने नेतृत्व में और कार्य समिति जो भी बनेगी उनकी बात मानना आप लोगों की जिम्मेदारी है और उसी नीति का तरीके से काम करना है जो आज तक करते आए हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हम करेंगे, बस उसको मानना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। जैसा आपने सभी, मैं पूरी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं का जो आज मुझे सम्मान दिया गया, मैं आपको भरपूर मेरी ओर से सम्मान देता हूं और आगे पार्टी को सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से अच्छा, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में टॉप पोजीशन ना भी आए तो दोनों सरकारों को हिला के रख दे और हमारे बिना कोई सरकार न बने, ऐसी पोजीशन हम बना के रहेंगे। धन्यवाद। जय गोंडवाना। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष होते हुए आप संगठन के लिए क्या कार्य करेंगे? तो पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं संगठन का जो दायित्व मिला है तो संगठन को मजबूत करूंगा और उसके लिए हम सब मिलजुल कर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता का और जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया है तो संगठन के लिए हम ऐसा करेंगे कि वो एक साल में ही ऐसा दिखे करने का मतलब है। और मैं पार्टी का आभारी हूँ कि माननीय ईश्वर मरकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और दादा हीरा सिंह मरकाम, संस्थापक, इस पार्टी को 30 सालों से आदिवासियों के अत्याचार के लिए बनाई गई पार्टी अब कहाँ तक पहुँच गई, जो आज जिस वर्ग के भी हैं, जिस अंचल में रहते हैं। ये जब शुरुआत हुई थी तो एक सामाजिक आंदोलन की तरह कार्य कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी बनी तो समझ आया कि उस समय जैसा कि राजनीति को उतना नहीं समझते थे समाज के लोग, ऐसा करते करते आज हर कार्यकर्ता राजनीति को समझने लगा और अपने अपने अधिकारों को जानने लगा। आज आज़ादी के 78 साल बाद भी जिन अधिकारियों को दोनों सरकारों ने छीनने का प्रयास किया और संविधान को तोड़ मरोड़ कर सारे अधिकार को इस तरीके से वहाँ तक उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हर कार्यकर्ता ये समझने भी लगे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि राजनीति समझ इस पार्टी को बनाने के बाद दादा हीरा सिंह मरकाम के द्वारा जो एक विचारधारा वाली पार्टी का निर्माण किया गया था तो वो सार्थक हुआ भी, और उनके विचार और सोच के कारण आज समाज के लोग राजनीति को समझने भी लगे और अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन धरना जो करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी गलत मुद्दों पे हमारी पार्टी खड़ी हुई। तो इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन जन जन तक के लोगों को कि आप राजनीति पार्टी को एक आकलन करके देखें कि हम लोग क्या करते हैं और जो सरकार में हैं उन लोग क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक जैसे पार्टी को बदनाम किया गया 2003 में जब सफल हुए थे तो उस समय राजनीतिक नॉलेज ना होने के कारण जो राष्ट्रीय पार्टी पहले से है पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो पार्टी को कई टुकड़ों में किया गया तो उनका भी ये साजिश था। और आज उस चीज़ को समझकर हम लोग सब संगठित हैं
और प्रयास करेंगे कि सारे सामाजिक संगठन और सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर राजनीति में हमको मौका मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर तो बेहतर से बेहतर काम और उन ग्रामीण अंचल तक जन जन तक ऐसा वो पहुँचाएँगे कि आज तक कोई सरकार जितनी योजनाएं भी लाती हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो हम पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाकर प्रयास करेंगे कि उनको सभी को लाभ मिले, अंतिम पंक्ति के लोगों तक गांव तक वो जो भी योजनाओं का लाभ मिले। ग्राम पंचायत माली मोहगांव में सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर धार्मिक निर्माण की बात आई है। वहीं पंचायत के सचिव द्वारा कहा गया कि उच्च अधिकारियों को खबर की गई है। सचिव साहब, ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला आया हुआ है, क्या कार्रवाई होगी इस पर? ग्राम माली मोहगांव का श्री लक्ष्मण कुर्राम माली मोहगांव वालों ने ग्राम पंचायत में एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें विद्यालय परिसर में शासकीय भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसी से रिलेटेड ये समस्या है। इसकी हम विधिवत जांच कराएंगे और इस जांच की जानकारी हम वरिष्ठ कार्यालय को देंगे और इसकी सूचना भी देंगे।